Hello class 6, welcome in instructions class. Student, I am taking to your class that is the SSP English Grammar and Rhyme. So ये instructions जो है आपकी तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड है इंक्लूडिंग वन वीडियो. So student, पहला जो आपका है सब्जेक्ट SSP से रिलेटेड है. सब्जेक्ट से कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो आपको फॉलो करने हैं. फर्स्टली पेरेंट्स आपके लिए जो वर्क है वो है कि जो आपका एग्जाम है 9:45 AM उससे 5 मिनट पहले आप बच्चों को या 10 मिनट पहले कॉपी उनके हाथ पेपर नहीं कॉपी आप उन्हें कॉपी 9:35 AM में दे दीजिए. ये आपका काम है. जो भी गाइड है चाहे आपके मम्मी पापा दीदी भैया या ट्यूशन टीचर है उस टाइम पे ही आपको पेपर और कॉपी मिलेगी. कॉपी आप 10 मिनट पहले दीजिए क्योंकि बच्चों को कुछ काम करने रहते हैं. लाइक आपके लिए बच्चे क्या काम है कि आपको नेम क्लास सब्जेक्ट सेक्शन डेट एंड डे. उसके बाद आपको 6 लाइन लीव करनी है. देन राइट द कोटेशन एनी कोटेशन लाइक शॉर्ट जो कोटेशन होना चाहिए बड़ा कोटेशन. और फिर आप SST से वर्क कर रहे हैं तो सबसे पहले हर सेक्शन को मेंशन करेंगे. लाइक आपका पहला सेक्शन आता है हिस्ट्री से तो आप वो सेक्शन मेंशन करेंगे SST के पेपर में. और उसके बाद आपको लाइन मार्जिंग करनी है दोनों साइड कॉपी में क्योंकि आपको 10 मिनट पहले आपको कॉपी मिल गई. आपको ये सारी चीजें करनी है पेपर मिलने के बाद. कॉपी कर लिया कंप्लीट भर लिया. उसके बाद आपका जो वर्क शुरू होता है लाइक अगर आपका वर्ड मीनिंग आया है तो वर्ड मीनिंग को प्रॉपर तरीके से आप लिखेंगे. लाइक वर्ड मीनिंग कंप्लीट स्पेलिंग. देन अब आती है आपकी टिक करेक्ट आंसर से. तो टिक करेक्ट आंसर क्योंकि आपका पेपर जो है 3 सेक्शन में है तो आप क्या करेंगे टिक सपोज दैट टिक एंड करेक्ट आंसर आया है तो आपको क्या करना है ऐसा वाला काम नहीं करना. ये काम मत कीजिएगा. ये बहुत ही खराब लगता है देखने में. आप क्या करोगे क्वेश्चन राइट करोगे. देन उसके बाद जो ऑप्शन जो सही है क्वेश्चन लिखने के बाद जो आपको ऑप्शन लगता है कि ये सही है क्योंकि अगर आप सारे ऑप्शन लिखते हैं तो वो गलत हो सकता है. तो जो ऑप्शन सही है उस ऑप्शन को आप लिख सकते हैं या अगर और अच्छा लगता है कॉपी में अगर आप वो ऑप्शन लिखने के बाद टिक करते हो तो ये टिक का पैटर्न है. देन ट्रू फॉल्स के लिए सपोज दैट आपको क्वेश्चन नंबर 2 आ गया ट्रू फॉल्स तो क्वेश्चन राइट कीजिए. उसके बाद अगर वो ट्रू है तो ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स आप लिखोगे क्योंकि इतना टाइम 2.5 आवर काफी सफिशिएंट टाइम होता है आपके लिए ये सारी चीज करने के लिए. ट्रू फॉल्स में आप क्वेश्चन लिखे ट्रू एंड फॉल्स. ऐसा मत कीजिएगा कि भाई पहले का T सेकेंड का F. ये बहुत ही गंदा पैटर्न होता है सॉल्व करने का पेपर का. ऐसे तो आप 1 आवर में पेपर सॉल्व करके मम्मी पापा को दे दिया. राइटिंग कुछ भी मतलब है. राइटिंग अगर गंदी हुई तो उस पर मार्क्स कटेगा. ये आप बिल्कुल क्लियर मैं आपको बता देती हूँ कि राइटिंग कहीं से भी मुझे गंदी लगी मैं आपके मार्क्स को कट कर दूंगी. स्केलिंग नहीं किया आपने बिल्कुल रफली कॉपी कंप्लीट करके दे दिया मैं हर जगह मार्क्स काटूंगी क्योंकि आपका ये आपकी पूरी पर्सनालिटी को चेक करना है. तो क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में आपने लिख दिया. मैच कम आता है काम मामला तो मैच में आप कॉलम A एंड B कॉलम जो भी है उसे राइट करेंगे. ऑप्शन राइट करेंगे. अगर आप चाहते हैं तो उसके सामने आंसर लिख सकते हैं उसका या मैच करना चाहते हैं तो मैच करते हैं. बट क्वेश्चन लिखिए जरूर. ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ दीजिए. अब आता है फिलअप का पार्ट. फिलअप के पार्ट में आपको नीड नहीं है कि आप क्वेश्चन लिखिए. क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी फिलअप है उसको लिख दीजिए. क्वेश्चन आंसर ऐसे ही आप क्वेश्चन जहां आपको रिक्वायरमेंट लगती है कि हाँ इस क्वेश्चन छोटा है या हम लिख सकते हैं तो वहां क्वेश्चन लिख दीजिए. देन आफ्टर आंसर. और हर क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट आपको स्केलिंग करनी है. पता चले कि आपने क्या लिखा है. ओके ये हो गई. फिर सेक्शन ज्योग्राफी का आ गया. ज्योग्राफी सॉल्व कीजिए. देन सेम पैटर्न पे
बट मेंशन जरूर कीजिए, ऐसे नहीं कि कहीं से हिस्ट्री का पार्ट ला दिया, कहीं ज्योग्राफी को मिला दिया, कहीं सिविक्स को सॉल्व कर दिया। तो कंफ्यूजिंग वाला काम नहीं करना है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पेपर करना है, कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है, ये चीज सोच के काम कीजिएगा। फिर आपका अगर ज्योग्राफी में या मैप के कोई काम आते हैं तो मैप का जो भी सॉल्व करेंगे सेक्शन, जिस सेक्शन में आता है वो क्वेश्चन आप वहां पे लिखोगे, देन सॉल्व करोगे और मैप को उसमें पेस्ट कर दोगे। कलरिंग का वर्क आता है तो आप क्रेयॉन कलर का यूज करेंगे, वाटर कलर का यूज नहीं करेंगे। ये तो आपके एसएसटी से रिलेटेड हो गए। अब आते हैं इंग्लिश ग्रामर पे। इंग्लिश ग्रामर में स्टूडेंट आपका कॉपी दो बने होगा, एक इंग्लिश रेसिटेशन और एक इंग्लिश, क्योंकि पेपर 1 है और उसी में आपको दोनों है, तो आपका इंग्लिश ग्रामर का जो होगा वो पैटर्न आप यहाँ पे सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर अलग कॉपी बनेगी स्टूडेंट, अलग कॉपी, 2 कॉपियां मिलेंगी मम्मी पापा से। ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोल दीजिएगा कि आपको 2 कॉपी देनी है, एक इंग्लिश रेसिटेशन के लिए, एक इंग्लिश ग्रामर के लिए। और आप इंग्लिश ग्रामर का पेपर सॉल्व करोगे, हर क्वेश्चन को राइट करोगे क्लियर। मैं बता दूं आपको हर क्वेश्चन को राइट करना है, देन आफ्टर देन उसका मेंशन कीजिए नंबरिंग, कौन सी नंबरिंग है। और जब आप बी कॉपी ले रहे हैं स्टूडेंट तो उस बी कॉपी पे भी सारी डिटेल एज इट इज फिलअप करोगे। ऐसा नहीं कि बस बी मेंशन कर दिए हो गए, एज इट इज मेंशन करेंगे बी कॉपी पे भी, नेम, सब्जेक्ट, क्लास, सेक्शन, ऑल थिंग्स। देन आप अपना काम करना शुरू करोगे। जितनी भी कॉपियां आप ले रहे हैं आप फ्रंट कॉपी में, ये तो आपका ए कॉपी हो गया, उसके बाद बी, सी, जो भी डी ले रहे हैं वो कॉपी आप वहां पे मेंशन करोगे। और पेरेंट्स आपका काम है कि इन सारी जो डिटेल बच्चे भर रहे हो उनको पढ़िए और उसके बाद वहां अपना साइन कीजिए डेट के साथ। और जब बच्चे पेपर कंप्लीट करके आपको दे रहे हैं, बाइंड करके धागा आपको दिया गया है, उसी में थ्रेड को बांध करने के बाद काउंट कर लीजिए कि बच्चे ने वाकई जो मेंशन किया बी, सी, डी, एनीथिंग, वो कॉपी बच्चा उस कॉपी पे भी मेंशन किया है कि नहीं। उसके बाद आप क्या करोगे, जो लास्ट पेपर है वहां पे वो डिटेल फिलअप करने के बाद अपना साइन कर दीजिए। ये आप कॉपी जब कंप्लीट कर लेते हैं बच्चे, जिस डेट को, उसी डेट को, ऐसा नहीं कि चलिए एसएसटी के दिन ही मैं बच्चे को ग्रामर भी दे देता हूँ, ऐसा नहीं। जिस डेट को जो पेपर है उसी डेट को आप बच्चे को कॉपी और पेपर देंगे। फिर आपका आ जाता है ड्राइंग का सेक्शन। स्टूडेंट ड्राइंग में भी आपको सारी चीजें ऐसे ही शीट मिलेगी, आपकी ड्राइंग की शीट, उस पर ये सारी डिटेल, नेम, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट, डेट एंड डे। और उसके बाद एक कोटेशन लिखिए, एक आपका आएगा जो भी आपके 2 वर्क आते हैं तो आपको उसी पे करनी है। ये आपका ड्राइंग का काम हो गया। अब जब बच्चे ये कॉपी आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप अपने गाइडेंस को दे दीजिए और वह आप अपनी उस डेट की कॉपी पैक करके जिस डेट को आपको बताई गई है उस डेट में आप इसको मिला के सबमिट कर देंगे। और स्टूडेंट बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पेन यूज कीजिएगा, गंदा ऐसा कोई भी गंदा सा पेन मत लीजिएगा। फाउंटेन पेन का यूज करना है, ब्लैक, ब्लू, व्हाइटनर का यूज नहीं करना है, कहीं भी व्हाइटनर नहीं लगना चाहिए। ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए कि हाँ इसको फिर से कट करके ऊपर लिख देते हैं, मैम तो समझ जाएंगे। ओवर राइटिंग नहीं करना है, राइटिंग बहुत साफ सुंदर होगी, हर एक चीज मेंशन होगी कि कौन सा क्वेश्चन आपने कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। ओके, ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आ रहा है और 3 आ रहा है तो चलिए आप जो आपको आ रहा है करते जाइए और करने के बाद 2.5 आवर में कॉपी सबमिट कर दीजिए। ये नहीं कि आप घर पे दे रहे हैं तो मम्मी पापा को बिल्कुल इंस्ट्रक्ट कर दीजिए कि हम आराम से देंगे, अभी ये क्वेश्चन करके आए, घूम के आ रहे हैं, फिर दे रहे हैं। उस पेपर टाइम में पेरेंट्स आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और स्टूडेंट आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए और पेपर समय से कंप्लीट कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।